पीटीआई के वकला की जानिब से खासकर फैसल चौधरी साहब की तरफ से कि जी उन्हें शक है, शुबा है कि बानी पीटीआई जो है उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो कैद तन्हाई में है। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि आज वकला तो नहीं मिल सके। अलबत्ता जो बहनें हैं बानी पीटीआई की, उन्होंने जाकर मुलाकात की और उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, ठीक हैं, जो सहूलतें उनको मिली हुई हैं वो मिल रही हैं। उन्होंने सर एक बात तो ये की है कि जी जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी, उनकी मुलाकात आपस में नहीं कराई जा रही है और ये शक है कि जी बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, नॉट इमरान खान। और इमरान खान ने इस पर यह कहा है कि जी उनको इसलिए रखा गया है ताकि मुझ पर प्रेशर डाला जाए, मुझसे डील करवाई जाए। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि जी मैं कोई डील नहीं करूँगा। और उन्होंने जो है वो कुछ जो है वो तनकीद भी की है। साथ साथ अलीबा खान साहिबा जिन्होंने ये भी कहा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी में कौन आ रहा है जा रहा है, इंपॉर्टेंट जो है वो बानी पीटीआई हैं। बहरहाल जो कल खबरें आ रही थी वो सारी की सारी जो है वो पसे पुश चली गई। उनका जो जनरल आसिम मुनीर पर गुस्सा है वो बरकरार है पूरी शिद्दत के साथ। अब वो ख़त भी लिखते हैं सर एक तरफ, नहीं वो तो हाँ, और दूसरी तरफ जब जवाब नहीं आता तो फिर ये करते हैं। अब तीनों बहनें मौजूद थी माशाल्लाह। देखें ये जो वकला हैं ये जो गुफ्तगू करते हैं, मुलाकात हो जाती है तो तब, और नहीं होती है तो तब। अब उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि जनाब उनको अजियत दी जा रही है और उनको जनाब कैद तन्हाई में मुब्तला कर दिया गया है और उनके साथ बदसलूकी हो रही है। तो अब इस तरीके से वो प्रोपेगेंडा हुआ कि अब वो उनकी बहनें आज मिली हैं, फैमिली के लोग मिले हैं तो तरदीद कर दी। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये मुमकिन नहीं है कि जेल हुकाम जो है ना वो अपने किसी कैदी के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते और उनके पास अमानत हो, कैदी जो है उनके पास अमानत होता है। और ये इस तरह का कैदी जो इतना बड़ा लीडर हो, उसकी जितनी फॉलोइंग हो, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म रहा हो और साबिक वज़ीर आज़म हो और फिर एक बड़ा हीरो हो कौम का क्रिकेट के मैदान में, सोशल सर्विस के मैदान में, तो एक बड़े कारनामाए अंजाम दिए ना खान साहब ने। बिल्कुल। शौकत खानम अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी जी, हाँ जी, बनाई मियाँ वाली में और फिर उसके बाद एक अस्पताल, फिर दूसरा अस्पताल, फिर तीसरा अस्पताल। तो ये नहीं, ये जो उनकी खिदमात हैं उसी ने इनको फिर नुमायाँ किया मज़ीद। तो ऐसे शख्स के साथ बदसलूकी जेल में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब ये बात है कि जो बानी जो पीटीआई हैं खान साहब, उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो भी उसी जेल में कैद हैं, लेकिन उनको अलग रखा गया। ठीक है, मैं तो ये भी एक गैर इंसानी मामला है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो उनको यकजा करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, देखिए एक मुकदमे के जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अक्सर यकजा रखा जाता है। मैं खुद गिरफ्तार रहा हूँ और जब भी, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार गिरफ्तारी हुई है। तो जो मुकदमे के मुल्ज़म होते थे सारे वो एक ही जगह रखे जाते थे, चाहे खातून भी हो। हाँ, और यानी आप देखें एक दफ़ा गिरफ्तार हुए हम जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार शुरू हुआ। अच्छा, मार्शल के तहत मुकदमा चलाया गया, उसमें हमें सजाएं दी गई और उसके बाद जब उनका इक़्तिदार गरूब हो रहा था तो एयर मार्शल असगर खान के साथ हमें गिरफ्तार किया गया। मियाँ महमूद अली कसूरी साहब थे, खुर्शीद कसूरी साहब थे, जावेद हाशमी साहब थे और हमारे मलिक हामिद सरफराज भी थे और भी हमारे एक दोस्त यानी वकला में से थे। अच्छा, तो एक मुकदमा था हमारे ऊपर और हम एक ही बैरक में थे। अच्छा, एक छत तले एक कमरे में, बड़ा वसी कमरा था। अच्छा, और उसी में हम सारे सेल एक ही था जिसके अंदर थे। एक छत के नीचे सही है रहाइश पजीर थे। और जब जो भुट्टो साहब की जो आगाज़ है, जब मार्शल हक कोर्ट में हमारा मुकदमा था, उस वक्त भी अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब मरहूम, मुज़फ़्फ़र कादर मरहूम और हुसैन नकी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो ये सब हम इकट्ठे थे एक ही जगह। अच्छा, तो ये जो अब एक नया तरीका शुरू हुआ ना कि भाई एक ही मुकदमे के मुल्ज़मान हैं, उनको जेल में यकजा न किया जाए। अच्छा, तो
नहीं सर, सवाल ये क्यों रखा, एक साथ क्यों रखा जाए? क्यों ना रखा जाए? हाँ, क्यों ना भी क्यों ना रखा जाए? अच्छा। हाँ, ये सवाल ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कहना चाहिए क्यों रखा जाए। हाँ, यानी एक अगर उनको यानी अजियत देनी थोड़ी मकसूद है। ये एक कायदा और तरीका है कि एक वो आप देखें, फिर नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके साथ मरियम बीबी भी गिरफ्तार हुई। अच्छा। तो उस वक्त भी हम यही अर्ज करते रहे, लेकिन मरियम को और नवाज शरीफ को अलग अलग रखा गया सही। और उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं थी एक दूसरे से। वो भी हफ्तावार मुलाकात कर सकते थे, जबकि फैमिली डे होता है मुलाकात का। तो उस वक्त भी मैंने तो इस पर एहतजाज किया था और आवाज़ हमने बुलंद की थी।